बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुद्दियाती अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दियत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जो मरवियात हैं उनका बयान। अच्छा, इस हवाले से एक मेरा मज़मून है मसाइल क़िसासुद्दियत के नाम से, तो उसको देख के आप उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। कत्ल की कितनी सूरतें हैं, किस किस सूरत में क्या क्या दियत है, क्या मामलात हैं, मर्द की दियत, औरत की दियत, वो बड़ा तफसीली सा एक मज़मून है, वो 20-25 या 30 सफ़ात का। तो ज़रा उसको भी देख लें, मुझे याद कराइएगा, मैं आपको दे दूँगा इंशाअल्लाह। पहला बाब है जी, कितने ऊँट दियत में दिए जाएंगे। ऊँट 100 दिए जाएंगे दियत के अंदर। कितने ऊँट जी? 100 ऊँट दिए जाएंगे। लेकिन कैसे दिए जाएंगे? रावी कहते हैं मैंने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ले ख़ता की दियत में, कत्ले ख़ता, अच्छा कत्ले ख़ता में किसास नहीं होगा, किसास होता है कत्ले अमद में। और उसमें भी आगे चल के आप पढ़ेंगे मकतूल के वरसा को इख्तियार है दियत ले लें या किसास ले लें, या फिर दियत तो अल्लाह ने मुकर्रर की है जितनी 100 ऊँट, लेकिन अगर वो रोने लग जाए दियत देने वाले कि हम नहीं दे सकते, नहीं है ये, तो कम पे वो राज़ी हो सकते हैं, जितने पे भी वो राज़ी होंगे उन्हें उसका इख्तियार है। लेकिन शरीयत ने जो मुकर्रर की है वो क्या है? 100 ऊँट है। अच्छा जी, आगे दिरहम भी आएंगे, 12,000 दिरहम। उस वक़्त यकीनन यही होगा कि 100 ऊँट जो है 12,000 दराहिम के आते होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ले ख़ता की दियत में फ़ैसला किया 20 बिनते मखाद, ये ऊँटनी है, वाइशरीना बनी मखाद ज़ुकूरन, और 20 बनी मखाद, ये ऊँट हैं, वाइशरीना बिनता लबून, और 20 बिनते लबून, वाइशरीना जज़ा, और 20 जज़े, और 20 हिक्के, ये 100 ऊँट बनते हैं। और आप सब जानते हैं कि बिनते मखाद, बिनते लबून, जज़ा, हिक्का क्या होता है, ये सारा आप बितफ़सील पढ़ आए हैं। देखिए इसके अंदर कुछ एक मौक़िफ़ लिखा हुआ है, ज़रा इस पर नज़र रखिएगा। इसी रिवायत के अंदर वक़द अजमा अहलुल इल्मी अला अन्न दियत तुअख़ज़ु फ़ी सलास सिनीना, कि दियत अदा करने में टाइम दिया जाएगा। अगर वो फ़ौरन अदा कर सकता है एक अलग बात है, लेकिन उसे टाइम, और दियत जो होती है ये आकिला पर होती है। किन पर होती है? आकिला कहते हैं जो दाद के ख़ानदान से जो रिश्तेदार होते हैं ना, उन्हें आकिला कहते हैं, कि वो सब मिल के दियत अदा करते हैं। समझ आई? सब मिल के दियत अदा करते हैं कि सब जब उसका वो उसके जुर्म को साफ़ करने में मुआवनत करेंगे ना, तो फिर उसे वो जुर्म करने से रोकेंगे। यानी कि कितना प्यारा उसवे हसना है कि लोग कहते हैं जी हमें क्या लगे इससे, करता है तो करे ना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। शरीयत कहती है तुम्हें क्यों ना कुछ लगे, वो ज़रा कुछ जुर्म करे तो सही, सारे मिल के उसका खुमियादा भुगतोगे। अच्छा नहीं, अगली रिवायत देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कत्ल अमद किया तो कातिल को मकतूल के वरसा के हवाले किया जाएगा। वो चाहें तो कत्ल कर दें, चाहे तो दियत ले लें। और कत्ल अमद की दियत आपने क्या बयान फरमाई? 30 हिक्के, 30 जज़े, और 40 खलीफा। वमा सालहु अलैहि फ़अल, आपने फरमाया जिस पर इनकी सुलह हो जाए, जिस पर इनकी कत्ल अमद है ना, कहते नहीं जी मैंने इतने और लेने हैं, और मैंने यूँ लेने हैं, और मैंने ऐसे लेने हैं, जिस पर वो राज़ी हो जाए। फरमाया वज़ालिक लितशदीद अल-अक्ल, ये जो उसके रिश्तेदार हैं, ये दियत बड़ी सख्ती से ये दियत बयान की गई है। ये दियत बड़ी सख्त है कत्ले अमद की, क्योंकि इसके अंदर तो बंदा कत्ल हो जाएगा, किसास है। तो अगर वो दियत पे राज़ी होते हैं तो फिर जैसे मकतूल के वरसा कहेंगे उसी तरह माना जाएगा और उसी तरह किया जाएगा। हाँ जी, मुतालबा कर सकते हैं ना, लेकिन देखना चाहिए सारे मामलात कि किसी पर ना गैर ऐसी चीज़ ना बंदा लगाए जो उससे अदा ना की जा सकती हो।
अभी एक रिवायत आएगी बड़ी मज़ेदार कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर उसने सलूक रखा है, तो ज़रा उसको भी पेश नज़र रखिएगा। बाबू माजा फिर दियत कम हिया मिनत दराही में, कितने दिरहम दियत में दिए जाएंगे जी। देखें 12,000 दिरहम आपने दियत मुकर्रर की, उस वक़्त 12,000 दिरहम। बाबू माजा फिल मुदिहाती, मुदिहा कहते हैं ज़ख़म इतना लगा कि हड्डी ज़ाहिर हो गई, इसकी दियत भी है कि ज़ख़्मों पर भी किसास है। वलजुरूह किसास कुरान के लफ्ज़ हैं, अस्सिन्नु बिस्सिन्नि वल अनफु बिल अनफि। पढ़ो आयत कैसे है, वलजुरूह किसास, के ज़ख़्मों के अंदर भी किसास है। अच्छा जी, अगर किसी ने किसी को ज़ख्मी किया और इतना ज़ख्मी किया कि हड्डी ज़ाहिर हो गई, तो खमसुन खमसुन, 5 ऊँट है। समझ आई ना, हाथ ज़ख्मी किया, हाथ की हड्डी ज़ाहिर होगी, पाँव ज़ख्मी किया, पाँव की हड्डी, तो 5 ऊँट हाथ के और 5 ऊँट पाँव के दिए जाएंगे हर ज़ख़म के बदले। फ़ी दियत असाबी, उंगलियों की भी दियत है। ये किस लिए कि अल्लाह ने इंसानी जिस्म को रायगा पैदा नहीं किया, दियत इसलिए मुकर्रर की है कि कोई ये ना समझे इंसानी जिस्म ज़ाया हो गया। हत्ता कि जनीन की दियत भी है, पेट में कोई बच्चा किसी ने मार दिया, उसकी दियत भी एक ग़ुलाम या लूंडी मुकर्रर की है कि कोई इंसानी जान को कम ना समझे। उंगलियों की दियत कितनी है, पाँव की उंगली हो या हाथ की उंगली हो बराबर है। अशरुम मिनल इबिल लिकुल्लि उस्मिन, हर उंगली के बदले 10 ऊँट, हर उंगली के बदले 10 ऊँट है, हर उंगली के बदले। इसी तरह अगर किसी ने इंसान का उज़व ज़ाया कर दिया और वो उज़व ऐसा है जो इंसान के जिस्म में 2 हैं, तो फिर उसकी दियत के अहकाम अलग है, यानी कि वो 50 ऊँट अदा करेगा। और अगर उज़व ऐसा है कि वो एक ही होता है और वो बिल्कुल ज़ाया हो, यानी कि कभी कभी इंसान जिंदा है और इंसान को इस तरह का ज़ख्मी कर दिया गया है, उसके आज़ा ज़ाया कर दिए गए हैं, बावजूद के इंसान जिंदा है, फिर भी ज़ख्म करने वाले पर 100 ऊँट दियत लाजिम हो जाती है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो रायगा। हत्ता कि आप अगर किताबें पढ़ें, तहावी शरीफ है ना एक, शरह मानिल आसार, एक किताब मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक, अब मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम उसका। आखिर कई किताबों में आपको ये चैप्टर मिलेंगे हदीसों के कि अगर कोई किसी को गाली दे तो उसे 20 ज़रबें लगाओ। उसमें ये लिखा अगर कोई किसी को मुखन्नस कहे उसे 20 ज़रबें लगाओ। और कई रिवायतें ऐसी हैं और कई चीज़ें ऐसी, समझ आई ना, कि इंसानी हुर्मत जो है, इंसान की जान, इज़्ज़त, माल, हर चीज़ अल्लाह के यहाँ महफूज है। और जो इसे छेड़खानी करेगा उसके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, और दुनिया की सज़ा ले ले और आखिरत में वो बच जाएगा। और अगर दुनिया में किसी की अल्लाह ने पर्दा पोशी रखी है तो अल्लाह का और उसका मामला है, चाहे तो बख्श दे, चाहे तो उससे सज़ा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा वो माफ़। गालिबन मुस्तदरक के अंदर एक रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएगा मैंने अपने हुकूक सबको माफ़ कर दिए, अब आपस में अपना फ़ैसला कर लो। लोग गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और गिरेबान पकड़ेंगे एक दूसरे का और लड़ेंगे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा छोड़ो, ऐसा करो सब एक दूसरे को माफ़ करो, दर्जे मैं अता करता हूँ। ये अल्लाह की रहमत है। अगली रिवायत देखिए, उसके अंदर भी यही है, खिंसर और इबहाम बराबर है। आपने फरमाया ये और ये बराबर है, यानी कि छोटी उंगली तोड़े या बड़ी उंगली तोड़े दियत उसकी बराबर है। बाबू माजा फिल आफ, दरगुजर का बयान, ठीक है जी। अल्लाह अकबर। कि कुरैश के एक शख्स ने अंसारी का दांत तोड़ दिया, तो वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर हुए, तो कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरा दांत तोड़ा है। तो हज़रत मुआविया कहने लगे हम ऐसा फ़ैसला करेंगे कि तू राज़ी हो जाएगा। वह अला खलाखर व अला मुआविया, तो वो जनाब जो दूसरा था वो तो तरले करना शुरू हो गया, समझ आई, तरले करता रहा। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शानुका बिसाहिबिका, तू जाने या तेरा साहिब जाने, यानी कि जो आपस में तय होता कर लो, मेरे तरले ना करो। मैं तो बहैसियत काजी या बहैसियत हाकिम वही फ़ैसला करूँगा जो कुरानी है, जो शरई है, और अगर तू उसे राज़ी कर ले तो तेरा और उसका
मामला। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, वो कहने लगे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अगर कोई किसी के जिस्म में किसी की वजह से कोई मुसीबत पहुँचे और वो उसे माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे एक दर्जा बुलंद करता है। एक दर्जे का फासला पता कितना है? ज़मीन व आसमान जितना। अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है। और ये गुनाह भी वही है जो ज़मीन व आसमान के दरमियान गिरा होता है। तो अंसारी ने क्या, जिसके दांत टूटे थे, क्या आपने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना? कहा समिअतुहु उज़ुना या ववआहु कल्बी, मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज किया इसे। समझ आई ना? तो वो कहने लगे ठीक है फिर मैं इसे माफ़ करता हूँ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ला जरमा ला उखय्यिबु का फ़अमर लहु बिमन, आपने कहा हम तुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, तो आपने उसके लिए सरकारी ख़जाने में से कुछ माल का हुक्म दिया। यानी कि ये हाकिम पे अब लाजिम है कि उसकी जान माल इज़्ज़त को रायगा जाने ना दे। अभी आगे चल के एक रिवायत हो आएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दियत अता फरमाई। बाब माजा फीमन रुदिहा रासुहु बिसखरतिन, पत्थर से सर कुचल दिया। ये एक डाका हुआ, यहूदी ने एक लड़की को देखा, लड़की जा रही थी, उसने जेवरात पहने थे और उसका सर पत्थर से कुचल दिया। तो लोग पहुंच गए वबीहा रमाकुन, उसमें कुछ जान बाकी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए। तो आपने कहा मन क़तला की या फुलान, किसने मारा? क्या फुलान है? उसने कहा नहीं। क्या फुलान है? नहीं। हत्ता कि यहूदी का नाम लिया, उसने कहा हाँ इसने मुझे मारा। यहूदी पकड़ा गया और उसने इतराफ़ जुर्म किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे उसी तरह मारा जाए जिस तरह इसने, हालांकि इस्लाम में मुसले की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये किसास था। ये क्या था? कुरान ने कहा ना दांत के बदले दांत है, नाक के बदले नाक है, तो ये अंडरस्टूड है सर के बदले सर है, तो उसके सर को कुचल दिया गया। सज़ा देने का मकसद क्या है कि ताकि दूसरे आने वाले जो हैं वो इबरत हासिल करें। मोमिन को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़वालुद दुनिया हवानु अलल्लाह, सारी दुनिया तबाह हो जाए बड़ा आसान है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन एक मुसलमान का कत्ल बड़ा मुश्किल। एक मुस्लिम के कत्ल से बेहतर है सारी दुनिया तबाह हो जाए। मिशकात में एक रिवायत है ना कि मकतूल अपने कातिल का गिरेबान पकड़ के घसीटता हुआ उसे अल्लाह के पास लाएगा और उसकी गर्दन से खून बह रहा होगा और कहेगा अल्लाह इसने मारा है मुझे, अल्लाह इसने मारा है मुझे। बंदा एक लम्हे के लिए सोचे, इंसान का बच्चा अगर किसी को पकड़ के लाए और कहे जी अब्बा इसने मेरी गर्दन काटी है, तो उसके अब्बे पे क्या कैफियत तारी होगी, क्या जलाल होगा। और सबसे बढ़कर बंदे से प्यार करने वाला अल्लाह, और उसके सामने को लेके जाए और गिरेबान पकड़ के अल्लाह इसने मुझे मारा है और दर हाले के खून बह रहा हो। तो मोमिन के कत्ल, हम तो जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ते हैं ना, नहीं लड़ना चाहिए। वो देखिए ना रिवायत आपने सुनी होगी कि कातिल भी जहन्नमी है और मकतूल भी जहन्नमी। अर्ज किया आका कातिल तो जहन्नमी समझ आया, मकतूल क्यों जहन्नमी? आपने फरमाया उसका दांत नहीं लगा ना। चाहते तो दोनों ही, यानी कि ये तब है जब दो तरफा लड़ाई होती है, वो भी बंदूकें ले आया, ये भी बंदूकें ले आया। एक है दिफा में अगर कोई मारे किसी को तो वो गुनाहगार नहीं है। आदमी अपने नीयत से अपने मामूल के मुताबिक जा रहा था, किसी ने उस पर कातलाना हमला किया, किसी ने उस पर डाका किया, चोरी वाला मामला किया, तो उसने अपना दिफा करते हुए उसे मार दिया, तो अब मकतूल जहन्नमी है सिर्फ, क्योंकि वो मारने के इरादे से आया था। लेकिन ये बात हो रही है कातिल मकतूल जहन्नमी कि दोनों घर से मारने के लिए निकले, समझ आई ना। तो उसका दा लगा, उसने मार दिया, हालांकि नीयत तो उसके भी मारने की थी। तो लड़ाई की नीयत करके अगर निकलेगा आदमी आपस में तो ये जायज़ नहीं है। खून का हुक्म क्या जी? अल्लाह अकबर। इन्ना अव्वला मा युहकमु बैनल इबाद फी दिमा, सबसे पहले जो फैसले किए जाएंगे ना क़यामत में, वो किस बारे में होगा? खून के बारे में होगा। ठीक है। अब हो सकता है कुछ सवाल पूछे, जनाब आपने तो सुना होगा कि नमाज का फैसला होगा, यहाँ आया खून का होगा। वो हुकूकुल्लाह, ये हुकूकुल इबाद, कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून का पूछा जाएगा। अगली रिवायत भी इसी तरह। अल्लाह अकबर। आगे देखिए,
हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया कि आपने फरमाया कि अगर ज़मीन वाले और आसमान वाले मिलकर एक मोमिन को मार दे ना तो अल्लाह सबको जहन्नम में धकेल देगा, सबको जहन्नम में धकेल देगा। बाबू माजा फिर रजुल यक्तुल इब्नहु युक़ादु मिन्हु अमला, बाप अगर बेटे को कत्ल कर दे तो बाप से किसास नहीं लिया जाएगा। हाँ, बेटा अगर बाप को कत्ल करे तो उससे किसास लिया जाएगा, क्योंकि बाप के अंदर शफकत होती है, उसने बेटे को कत्ल के इरादे से ज़रब नहीं लगाई होगी, उसने उसे अदब सिखाने के लिए ही ज़रब लगाई है। अगर इस दौरान बेटा मर गया तो बाप से किसास नहीं लिया, लेकिन बेटा अगर ये हरकत करे तो उससे किसास लिया जाएगा। ये 3 रिवायतें इसी तरह, और ये आखिरी रिवायत देखें तीसरी इसकी, ला तुक़ामुल हुदूद फिल मसाजिद, कि मस्जिदों में हदें कायम नहीं की जाएंगी और वालिद को औलाद के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। बाबू माजा ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, मुसलमान का खून किसी के लिए हलाल नहीं है। सिर्फ 3 वजह हैं कि मुसलमान का खून जायज़ हो जाता है। वो वजह क्या है? अच्छा, कोई मुसलमान जो अल्लाह के एक होने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की गवाही देता है तो उसका खून किसी के लिए हलाल नहीं, मगर ये कि अत्तय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा ज़िना करे, व नफ्स बिन नफ्स, या वो किसी को कत्ल कर दे और उसे किसास में कत्ल किया जाए। यहाँ पर व तारिकुल दीनिही अल मुफारिकुल जमा, दीन को छोड़कर और जमात से दूर भाग गया, जो दीन को छोड़कर जो जमात से यानी कि मुर्तद हो गया, और इनके कत्ल का फैसला अवाम नहीं करेगी, हाकिम ही करेंगे। समझ आई ना? ये ज़हन में रखना। एक शख्स कलमा पढ़ता है, वो फिर गया, वो मुर्तद है, अब उसके घर जो पैदा होगा वो मुर्तद नहीं, वो काफिर होगा। ये ज़हन में रखना। मुर्तद के घर जो बच्चा पैदा हुआ, अगर वो बाप के दीन पे है तो वो काफिर पैदा हुआ है, क्योंकि मुर्तद होता है पहले मुसलमान हो फिर जाए, और जो है ही पहले गलत नजरिए पे तो वो क्या है? काफिर है। तो इसका फ़र्क एक ज़हन में रखना, ये कि इल्मी फ़र्क है, इसको ज़हन में रखिएगा। और फैसला इसका कौन करेगा? अदालत करेगी। ये देखिए, ये रिवायत देखें, बाबू माजा फीमा यख्तुलु नफ्सन मुआहिदतन, और इसको हाईलाइट करें और इसको हिफज करें इस रिवायत को, कि किसी ऐसे शख्स को मारना जिससे मुआहदा हुआ है, ज़िम्मी है, अक़लियत है, उसको कत्ल करने की सज़ा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, अल्लाह कह के मुतनब्बे हो जाओ, जिसने किसी नफ्से मुआहिद को कत्ल किया, वो जो अल्लाह के ज़िम्मे और अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे में, समझ आई ना? फ़क़द अख़फ़रा बिज़िम्मतिल्लाह, तो उसने किसको मारा है? अल्लाह के ज़िम्मे को मारा है। तो वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो 70 साल की मुसाफत से आ जाएगी। कि एक शख्स जन्नत से 70 साल दूर हो ना, पैदल चले, वहां तक जन्नत की खुशबू आ रही है, और ये शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। इसको ज़हन में रखना कि इससे बढ़कर, इस्लाम से बढ़कर किसी ने किसी को हुकूक नहीं दिए, ना कोई दे सकता है। और इस रिवायत को पेश नज़र रहे, पेश नज़र लाजमी रहे, और ये हसन है और सही रिवायत है। और ये एक और तुरुक से भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक और चैप्टर इस हवाले से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु आमर के 2 लोगों की दियत ली मुसलमानों से। मुसलमानों ने उन्हें मार दिया था, आपने कहा दियत अदा करो उनकी। क्या करो? ये मसला भी है, अभी आगे आएगा, कि काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता दियत ली जाएगी उससे। ठीक है? वो बनु आमिर के 2 लोगों को मारा था, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में थे। अब जाहिर सी बात है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में वो आया, काफिर आया, अकीदा तो उसका काफराना था, वो तो अल्लाह का भी गुस्ताख था, और नबी तो इनको भी नहीं मानता था। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखना है और हौसला रखना है। चलें आगे। बाब माजा फ़ी हुक्म वलीजिल क़तीली फ़िल क़सास वल आफ़ी, मकतूल के वरसा किसास ले लें या मुआफ़ कर दें। समझ आई? फ़तेह मक्का के दिन लोगों में खड़े हुए आप अल्लाह की हम्द की, तारीफ़ की, यानी कि हज्जतुल वदा का खुतबा दिया और फरमाया वमन
कुतिल लहू क़तीलुन फ़हुव बिखैरिन नज़रैन, उसे दो चीज़ों में इख्तियार है, या माफ़ कर दे या फिर वो उसे कत्ल कर दे। अगर कत्ल अमद है और अगर कत्ल ख़ता वगैरह है तो माफ़ कर दे या दियत वसूल करे। सॉरी मुगालता हो गया, वो माफ़ अगर करते हैं ना तो दियत फिर भी ली जाएगी और दियत वो देगा। ये कत्ल अमद की बात हो रही है, माफ़ कर दे या फिर कत्ल कर दे, यानी कि किसास ले या ना ले, लेकिन दियत वो देगा और दियत लेनी पड़ेगी। जिस पर वो सुलह कर लेंगे, जिस पर वो तय हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया और लोगों ने हरम नहीं बनाया। जो अल्लाह पर और क़यामत पे ईमान रखता है इसमें खून ना बहाए और इसका दरख्त ना काटे और इसकी हिल्लत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की गई और वो भी लोगों के लिए नहीं थी, और वो भी दिन के सिर्फ एक वक़्त में थी, और फिर ये हराम है क़यामत तक। ए कबीला खुजा के गिरोह, तुमने कबीला हुज़ैल के इस शख्स को कत्ल किया था तो मैं तुम पर उसकी दियत लाजिम करता हूँ। क्या करता हूँ? दियत लाजिम। आज के बाद जो मकतूल होगा तो उसके घर वालों को इख्तियार है वो कत्ल कर दें या दियत ले लें। कत्ल और दियत में इख्तियार है, यानी कि दियत लेनी ही लेनी है और दियत उसने देनी ही देनी है। समझ आई ना? हाँ, सिर्फ इख्तियार क्या दिया कि वो किसास लेते हैं या किसास माफ करते हैं, लेकिन जान रायगा नहीं जाएगी, दियत अदा करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ये अगली रिवायत देखें ना, एक शख्स कत्ल हुआ, कातिल को उसके वरसा के हवाले किया गया। कातिल ने कहा अक्का अल्लाह की कसम मैंने कत्ल करने का इरादा नहीं किया था, यानी कि वो कत्ल का इरादा नहीं था, बस अचानक बाय मिस्टेक खता हुई और वो कत्ल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच कह रहा है ना तो तुम इसे किसास में कत्ल कर दोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। अगर ये सच कह रहा है तो लिहाजा बेहतर क्या है तुम दियत पे राजी हो जाओ। मुसला ममनू है जी, ठीक है जी। आप जब कोई गज़वा भेजते, कोई लश्कर भेजते तो आप उसे वसीयत करते तक़वल्ला, अल्लाह से डरने की, और जो साथ मुसलमान होते हैं उनके साथ भलाई की, और कहते गज़वा करो अल्लाह के नाम से, अल्लाह की राह में, और लड़ो उससे जो अल्लाह का इनकार करे, और गज़वे के अंदर गुलूब ना करो, ख़यानत ना करो, अहद शिकनी ना करो, मुसला ना करो, वला तक़्तुलू वलीदा, और बच्चों को कत्ल ना करो। कौन सिखाता है जंगों के ऐसे आदाब? तारीख़ पढ़ के देखें इस्लाम से पहले कहीं ऐसे आदाब। लोग तो कहते हैं जंग और प्यार में सब जायज़ होता है, दीन ने कहा जंग भी हो तो सब जायज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा गुस्सा जंग में होता है, घुमसान की जंग, लड़ाई, और ऐसी लड़ाई होती है कि जब घुमसान का मतलब एक होता है ये एक लश्कर गया, तीरंदाज गए, वो शमशीर जन गए, घुड़सवार गए, मुकाबला हो रहा है, एक घुमसान, ताबड़तोड़ हमला जिसे कहते हैं, सब जनाब चल पड़े, घुमसान की जंग है, का सब जायज़ है नहीं है। औरतों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बूढ़ों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ज़मीनों को कुछ नहीं कहा जाएगा, और जो कैदी हैं उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, मुसला नहीं किया जाएगा। समझ आई ना? तो जंग के ऐसे आदाब कौन सिखाता है? सिर्फ दीन इस्लाम। देखें ये रिवायत देखें जिसका मैंने इशारा किया था कि इन अल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज़ पर नेकी लिखी है। हर चीज़ को करने का एक अच्छा तरीका है, हर चीज़ को करने का एक अच्छा। देखिए सबसे अच्छे कामों में बुरा काम तलाक है ना, लेकिन तलाक के अंदर भी तलाक अहसन है, तलाक सुन्नत है, तलाक बिदअत है, कि हर काम के अंदर एहसान है। फ़ैज़ा कतल तुम फ़अहसिनुल कत्ला, या कितला, मारो किसी को तो अच्छे तरीके से कत्ल करो। किसास में अगर किसी को कत्ल करना है ना तो एक ज़रब में उसकी गर्दन उतरनी चाहिए, उसे तकलीफ ना हो, राहत हो। जब कत्ल करो तो अच्छे तरीके, ज़बह करो तो अच्छे तरीके से, और अपनी छुरी तेज़ कर लो ताकि जो ज़बीहा है उसे राहत पहुँचे।
इसको ज़हन में रखना कि हर काम के अंदर क्या है, एहसान, नेकी है। एक शख्स बकरी की खाल उतार रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने कहा ऐसे खाल कौन उतारता है, पीछे हटो मैं उतार के बताता हूँ खाल कैसे उतारते हैं, जानवर को राहत पहुँचाओ, हालांकि जान निकल चुकी है, बेजान है। आपने कहा यूं नहीं, यूं खाल उतारने। हर काम को करने का कई दफ़ा होता है, मिसाल के बड़ा एक सादा सी गलती बता रहा हूँ, सादा सी गलती कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और वो पेपर लगा हुआ है उसे, तो मैं कहता हूँ यार क्या टेप खोलूँ और इसको एक अच्छे तरीके से उतारूँ, फाड़ ही देता हूँ, शापर फाड़ देते हैं हम, तो नहीं, ये उसवा हसना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सही करेंगे ना तो बड़ी चीज़ें ठीक होगी, अगर छोटी चीज़ें गलत होगी ना तो बड़ी चीज़ सही नहीं होगी। तो हर काम में अंदर है अच्छाई कि गिफ्ट खोलना है आपने, ये क्या तरीका हुआ, उसने इतने प्यार से पैक किया, आप पेपर ही फाड़ रहे हैं, डब्बा फाड़ के खोल रहे हैं। उसे अहसन तरीके से, आपने कोई बाज़ार से चीज़ ली, घी लिया, उसका शापर अहसन तरीके से खोलें और अच्छे तरीके से खोल के उसको, ये इंसान की नफासत पर दलालत करता है और दलालत करता है इंसान कितना सुलझा हुआ है। समझ आई? तो ये शापर फाड़ और कागज़ फाड़, रैपर फाड़ काम गलत है, उसे खोलना है, फाड़ना नहीं। अच्छा जी, बाबू मजाफी दियत जनीन की दियत, पेट में बच्चा है और वो मर गया, मार दिया किसी ने, तो दियत कितनी मुकर्रर की जी? एक गुर्रा, गुर्रा का मतलब पेशानी, वो लोंडी की सूरत में हो या गुलाम की सूरत में हो। अच्छा जी, तो जब आपने फैसला किया ना, तो जिसके खिलाफ फैसला दिया था भी दियत दे, दो औरतें थी, लड़ पड़ी ना, एक ने एक के पेट पे कुछ मारा, कुछ झगड़ा हुआ, एक ने पेट पे मारा और वो बच्चा उसका मर गया, ज़ाया हो गया। तो आपने जब ये फैसला किया तो वो औरत कहने लगी, जिसने खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, उसने सांस नहीं लिया, चीख नहीं मारी, क्या उसकी दियत भी हम दें? फमिस्रु ज़ालिका युतल, इस तरह का तो खून रायगा होना चाहिए। तो आपने फरमाया ये तो शायराना गुफ्तगू कर रही है, जो मर्जी कह ले तो उन्हें दियत देनी ही देनी है। और गुर्रा एक है, अब्द दे दे या अमा दे दे। मुसलम को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और ये बड़ा, ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, दियत कैदी छोड़ना, ये सहीफे के अंदर मौजूद है कि अल अक्लु वफ़िकाकुल असीर, कैदियों को आज़ाद करना, ना हक कैदी जो है उनको आज़ाद करना। यहाँ जो कैदी उनका हक था कैद, लेकिन वो अपनी सज़ा काट चुके हैं, तो अब उन्हें फ़ौरन आज़ाद करना। वो अल्लाह युक्तला मोमिन बिकाफिर, और मोमिन को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मोमिन की जान बनिस्बत काफिर के ज़्यादा ज़िंदगी की हकदार है। कुफार की दियत, मुस्लिम को कत्ल नहीं किया जाएगा काफिर के बदले। अगली रिवायत देखें कि यहूदी और नसरानी की दियत क्या है? मुस्लिम की दियत का निस्फ है। एक शख्स जो अपने गुलाम को कत्ल कर दे, किसी को इजाज़त नहीं अपने गुलाम या लोंडी को मार दे, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो ये नहीं कह सकता जी मैं मालिक था। मालिक तो है, लेकिन उनकी जान का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह की बारगाह में उनका भी वही मकाम है जो एक बादशाह का हो सकता है, वो अल्लाह की बारगाह में बादशाह से भी बेहतर हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कतल अब्दहु कतलनाहु, जिसने अपने गुलाम को मारा हम उससे लड़ेंगे, हम उसे मारेंगे, और जिसने उसे जख्मी किया हम उसे जख्मी करेंगे। समझ आई ना? यह है गुलामों को सीने से लगाने का मतलब। क्या औरत को उसके खामद की दियत से हिस्सा मिलेगा? तरका मिलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले कहते थे औरत वारिस नहीं बनेगी, लेकिन बाद में उन्हें खबर दी, सईद इब्ने मुसय्यब ने खबर दी कि नहीं, उन्हें खबर दी दहाक बिन सुफियान किलाबी ने खबर क्या दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहाक को कहा था कि अश्यम दिबाबी की बीवी को उसकी दियत से वरासत अदा करो। तो फिर इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत को खामंद की दियत से तरका देते थे। किसास का बयान जी देखें, पहले ज़ख्मों के अंदर किसास नहीं था, फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की तो ज़ख्मों के अंदर भी किसास हुआ।
कि एक शख्स ने अद्दा यदा रजुलिन फनाजा यदाहु, अपने दांतों से काटा किसी को, उसने अपना हाथ खींचा फवकात सनी था, उसके दांत ही निकल आए भाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मामला आया। आपने कहा तुम में से ये इस तरह काटते हैं एक दूसरे को जिस तरह जानवर नहीं काटते, बच्चे काटते हैं, ये क्या बात हुई? ला दिया तलक, इसमें दियत दुयत नहीं है। तो अल्लाह ने आयत नाजिल की वल जुरूह किसास, कि ज़ख्मों में भी दियत, यानी कि पहले नहीं थी, बाद में इसका हुक्म नाजिल हो गया कि ज़ख्मों में भी दियत है। फिर सारा देखा जाएगा ना, पूरी कार्रवाई होगी, केस सुना जाएगा, मुकदमा होगा, दलाइल होंगे, फिर मुनसिफ जो है वो फैसला करेगा। फिलहब सिर्फ तोहमा, तोहमत में कैद करना, अगर कोई तोहमत लगाता है तो उसे बतौर सज़ा कैद किया जा सकता है। हबसा राजुलन फी तोहमतिन, एक तोहमत लगाई किसी ने तो आपने तोहमत लगाने वाले को कैद किया, सुम्मा खल्ला अन्हु, फिर उसे आज़ाद कर दिया। फ़ीमन कुतिला दूना माली फ़हुव शहीदुन, जो अपने माल की रखवाली में मारा गया वो क्या है? शहीद है। वो क्या है? शहीद है। और अगली रिवायत देखें, आइए, मन कुतिला दूना माल ही फ़हुव शहीदुन, मन कुतिला दूना दीन ही फ़हुव शहीदुन, जो दीन की राह में मारा गया वो भी दीन बचाते वो भी शहीद है। मन कुतिला दूना दम ही फ़हुव शहीद, जो कत्ल बचाते खून बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। वमन कुतिला दूना अहलिही, जो घर वालों को बचाते हुए मारा गया फ़हुव शहीदुन, वो भी शहीद है। वो भी। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी करना हराम है, ये ज़हन में रखना। कहते हैं ना जी वो हमला हो रहा था तो बस वो इज्जत बचाने के लिए अपने आप को मार दिया, ना, किसी भी सूरत खुदकुशी की इजाज़त नहीं है, समझ आई ना। हाँ, तो वो अपने आप को मारने के बजाय उसको मारने की कोशिश करे ना। इस दौरान अगर वो इसे मार दे तो शहादत का दर्जा है। अगर उसने मरना ही है तो वो दिफा में मरे। अगर उसने ठान लिया कि मैंने उसवे हसन है ना, अगर इस्लाम की तालीमात होंगी तो वो इस पर अमल करेगा। अपने आप को मारने की बजाय दिफा करे, और दिफा में अगर वो मार दे तो मर्तबा क्या है? देखें, एक तरफ हराम होता है और एक तरफ दर्जा शहादत का। तब देखे ना, इंसान शहादत को इख्तियार करे ना कि हराम मौत को। कसामा का बयान, कसामा कहते हैं कसम खाना। ये देखें, अब्दुल्ला बिन सहल बिन जैद और मुहय्यिसा बिन मसूद बिन जैद, ये दोनों इकट्ठे निकले। जब खैबर पहुंचे ना, तफर्रक़ा फ़ी बादिन मा हुनाका, तो वहां से जुदा हो गए। फिर मुहय्यिसा ने ना अब्दुल्ला बिन सहल को मकतूल पाया, कद कुतिला फदफनहु, दफन तदफीन कर दी। क्या कर दी? तदफीन। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुवैयिसा बिन मसूद और अब्दुर्रहमान बिन सहल, और ये कौम में छोटे थे, तो अब्दुर्रहमान आगे बढ़े बात करने के लिए अपने दोस्तों से पहले। तो आका ने इरशाद फरमाया कब्बिरुल कुबरा, बड़ों का एहतराम करो, वो बात करेंगे। वो खामोश हो गए और बड़े बोलने लगे। फिर ये भी साथ बोलने लगे। चलते चलते बात हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल के कत्ल की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा अतहलिफूना खमसीना यमीनन फतस्तहिक़ूना साहिबकुम औ कातिलकुम, तुम 50 कसमें खाओगे कि इसको फ़लाँ ने कत्ल किया है ताकि तुम अपने साहिब की दियत ले सको। तो कहने लगे आका, हमने जब देखा ही नहीं तो कसम कैसे खाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि ये बात तो तय थी कि यहूदियों ने मारा है, खैबर में ऐसा हुआ ना, तो यहूदी थे वहाँ। तो आपने फरमाया अगर तुम कसम नहीं खाओगे तो फिर यहूदी 50 कसमें खा के बरी हो जाएंगे और अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन सहल का कत्ल रायगा हो जाएगा। तो वो कहने लगे कैसे, अगर यहूदी कसम खाएंगे तो हम कैसे काफिरों की कसम का एतबार करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सूरत हाल को मुलाजा फरमाया तो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दियत खुद अदा की। उनकी दियत मालिक हैं, मुख्तार हैं, साहिब इख्तियार हैं, और नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। लेकिन फ़िक्र इतनी है, कहा मेरा कोई भी उम्मती रायगा नहीं जाना चाहिए। तो रायगा ना जाए तो आपने उनकी दियत खुद अदा की। अच्छा जी, अबाबुल हुदूद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदूद का बयान, हद कहते हैं ऐसी सज़ा
जो शारे की तरफ से मुकर्रर हो उसे क्या कहते हैं? हद कहते हैं। बाबु माजा फीमन ला याजिबु अलैहिल हद, किन पर हद वाजिब नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअल क़लम अन सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं उनसे कलम उठा लिया गया। अनिन नाइमी हत्ता यस्तयक़िज़ा, सोने वाला हत्ता कि वो बेदार हो जाए, बच्चा हत्ता कि वो जवान हो जाए, बालिग हो जाए। वानिल मातूही, और मजनू हत्ता याकिला, हत्ता कि वो समझदार। मजनू का मतलब वो लैला का मजनू नहीं है, मजनू का मतलब है जिस पर जुनून तारी, जिसकी अक्ल ख़त्म हो जाए, जो खुसूसी शख्स बन जाए। अच्छा जी, इन तीनों से कलम उठा लिया गया। यानी कि अगर ये 3 कोई काम करते हैं तो चूंकि इनकी अक्ल नहीं है तो इन पर वो हद वाला मामला नहीं होगा। बाबू माजा फी दरिल हुदूदी, हुदूद को साकित करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदराउल हुदूदा अनिल मुस्लिमीन मस्ततातुम, जितनी इस्तात हो सके मुसलमानों से हदों को साकित करो। ये रिवायत पढ़ें और वो उन अकल के अंधों को सुनाएं जो कहते हैं इस्लाम ने सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की हैं, इस्लाम ने सज़ाएँ सख्त रखी हैं, लेकिन वो सज़ा मिलेगी कब? उसके उसूल व ज़वाबित को तो देखें, उसका ट्रेल भी तो देखें। आपने कहा हदों को साकित रखो। अगर पता लगा किसी को कि इससे ये गुनाह सरजद हुआ है तो उसे कहे यार तौबा कर और छुप जा। हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला कुछ ऐसा ही था ना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खामोशी, उन्होंने कहा खामोशी, लेकिन उनको ना बेचैनी थी, वो कहते थे नहीं मैं दुनिया में ही सज़ा चाहता हूँ। अल खैर के हदों को साकित करना चाहिए। हदों को ज़रा सा भी शिबा आएगा ना तो हद लागू नहीं होगी। हाँ, कोई और सज़ा मुकर्रर की जा सकती है। ज़िना की हद जो है 100 कोड़े, या शादीशुदा रजम करे तो हद क्या है? हद बयान की, कवारे हैं तो कोड़े और अगर शादीशुदा हैं तो रजम। लेकिन कब ये सज़ा मिलेगी? 4 लोग गवाही दें, और वो गवाही यूं दें कि हमने ऐन उस हालत में देखा है। और अगर ज़रा सा भी यूं या चूंकि होगा तो फिर हद लागू नहीं होगी। अच्छा जी, आपने कहा मुसलमानों से हदों को साकित करो जितना हो सके। फ़इन कान लहु मखरजुन फ़खल्लु सबीलहु, राह निकलती है तो निकालो, ये ध्यान में रखें। लोग ज़ाती मफाद में मैं कहते हैं ना जी को पिछली राह कटो, हदों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को राह निकलती है तो राह को निकालो। और ये जुमला सुबहान अल्लाह बहुत खूब है। फ़इन्नल इमाम अन युख्तिया फ़िल अफ़्वी खैरुम मिन अन युख्तिया फ़िल उक़ूबा, ये अदालतों के अंदर जुमला लगा होना चाहिए। फ़इन्नल, और ये अरबी के साथ याद हो, फ़इन्नल इमाम अन युख्तिया फ़िल अफ़्वी खैरुम मिन अन युख्तिया फ़िल उक़ूबा, कि काजी गलती से माफ़ कर दे बेहतर है इससे कि वो गलती से सज़ा दे दे। गलती से माफ़ करना बेहतर है किससे? गलती से सज़ा देने से। गलती से सज़ा दे इससे बेहतर है वो गलती से उसे माफ़ कर दे। बाबू माजा फिसत्रि अलल मुस्लिम, मुसलमान की पर्दापोशी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी मोमिन से कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, दुनिया की मुसीबत दूर की, अल्लाह उसे आखिरत की मुसीबत को दूर करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेगा। और वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, बंदा जब तक अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह उसकी मदद में रहता है। लेकिन मदद होगी भलाई के कामों में, गुनाह के कामों में मदद। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इस तरह ही है। बाबू माजा फिर तलकीन फिल हद, हद के अंदर तलकीन करना, यानी कि जिस पर हद लागू की जाएगी ना उससे सवालों जवाब बातचीत, हाँ भी ऐसा हुआ है, ये बात ठीक है दुरुस्त है, कर करा के उसके फेस एक्सप्रेशन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ज़रा सा भी कुछ शायबा आएगा तो हद लागू नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माइज़ बिन मालिक को कहा क्या ये सच है जो तेरी बात मुझ तक पहुँची है? कहने लगे आका कौन सी बात? आपने कहा ये कि तूने फलां की लड़की से ज़िना किया। अर्ज़ की जी हाँ, और 4 दफ़ा गवाहियाँ दी। तो आपने रजम का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। बाबू माजा फी दरिल हद यानिल मुअतरिफ इज़ा रजा, रजम जुर्म का इतराफ़ करने वाला, ज़िना का इतराफ़ करने वाला अगर भाग जाए ना या फिर जाए तो हद साकित हो जाएगी, फिर हद साकित। अल्लाह अकबर। देखें हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अर्ज़ करने लगे आका ज़िना हो गया।
आपने ना मुंह फेर लिया, वो फिर आए, फिर ये अर्ज किया, आपने फिर मुंह फेर लिया, फिर आए, अर्ज किया, जिना हुआ, हत्ता कि 4 दफ़ा ये मामला हुआ तो उन्हें हर्रा की तरफ भेजा। यहाँ वो तफसील नहीं है कि आपने पूछा कि मजनू तो नहीं, नशा तो नहीं, सारे मामला तो सारे सवाल जवाब हुए। और इससे पहले वो हज़रत अबू बकर के पास गए, फिर हज़रत उमर, सब के पास गए और सब कहते रहे तौबा करो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन ये कह रहे थे कि मुझे चैन नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ दुनिया में सज़ा हो जाए और आखिरत में अल्लाह से जब मिलूँ तो मैं अपने गुनाहों के साथ ना मिलूँ, मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि मेरे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो चुके हों। अच्छा जी, उन्हें हर्रा की तरफ भेजा और पत्थरों से रजम किया गया। फलम्मा वाजदा मसल हिजारा फर्रा यश्तद्दु, बशरी तकाज़े हैं ना, जब पत्थर लगे दर्द हुआ तो भाग गए। हत्ता मर्रा बिराजुल माहू लहयु जमलिन, एक शख्स के पास से गुजरे, उसके हाथ में ना ऊँट का जबड़ा था। फदरबहु भी, तो उन्होंने वो जबड़ा मारा और लोगों ने भी मारा। हत्ता माता, हत्ता कि ये फोत हो गए। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया ना कि उन्हें जब पत्थर लगा तो वो भागे, लेकिन वो मौत को पहुंच गए, तो आपने फरमाया हल्ला तरकतुमुहु, तुमने उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? यानी कि जब वो भाग गए हैं या अपने इतराफ से फिर गए हैं, फिर हद जो है वो साकित हो जाएगी। अब देखिए अगली रिवायत में आ गया, आबिका जुनूनुन काला ला, काला अहसनता, शादीशुदा, काला नाम, वगैरह जालिक। और फिर वो जिस औरत से किया था ना, फिर इसके बाद आपने कहा भी उनके पास जाना, अगर वो इतराफ़ करे तो फिर उसे भी सज़ा जो उसकी होगी रजम कर दिया जाएगा। शादीशुदा थी तो उसे रजम कर दिया गया, उसने भी इकरार कर लिया। अब इस रिवायत में देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे भलाई का जिक्र किया। वलम युसल्ली अलैहि, हालांकि जनाजा नहीं पढ़ा। जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जहाँ विसाल हुआ ना वहीं पे उनकी तदफीन कर दी गई और जनाजा वगैरह जो थे उन्होंने पढ़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ख़बर ही बाद में दी ना, और हुक्म यही है जो फोत हुआ है उसका खामखा तदफीन में ताख़ीर ना की जाए, जल्द अज जल्द तदफीन वाले मामलात, ये उसका हक है मरने वाले का कि उसकी तदफीन में जल्दी की जाए। तो आपने जनाजा तो नहीं पढ़ा उसका, ये कसदन नहीं पढ़ा, कोई ये ना समझे वो गुनाहगार थे इसलिए नहीं पढ़ा, समझ आई ना? कोई ये इसलिए नहीं पढ़ा कि मौके पर नहीं थे और वहां नहीं थे, लेकिन खैरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किरा बिल खैर किया, समझ आई ना? या यूं कह लें जनाजे में आप हाजिर नहीं हो सके लेकिन आपने उनके लिए साले सवाब किया, ठीक है ना? ये तज़किरा बिल खैर का माना है। हुदूद के अंदर शफात करना, सिफारिश करना मकरूह है। वही बड़ा आम वाक़या कि कुरैशी औरत ने चोरी की और नाम उसका भी गालिबन फातिमा था, तो लोगों ने कहा जी इन्हें बख्श दिया जाए, तो कहने लगे इनकी सिफारिश उसामा बिन ज़ैद के अलावा कौन करेगा? तो वो महबूब रसूल हैं, तो उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कायल किया, उन्होंने अर्ज़ किया आका बख्श दें। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह की हदों में सिफारिश करते हो। फिर खड़े हुए और खुतबा दिया कि वो लोग हलाक हुए तुमसे पहले कि उनका कोई शरीफ चोरी करता, हालांकि चोरी करने वाला शरीफ नहीं होता, ये ज़ाहिरी शरीफ है। अगर कोई शरीफ चोरी करता तो छोड़ते, और अगर शरीफ का मतलब तगड़ा मालदार, और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद लागू करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद होती इनकी जगह तो मैं अल्लाह की हद नाफिज करता। ये उसवा हसना है, समझ आई ना? अपनी ज़ात से मिसाल दे रहे हैं। बाबू माजा फी तहक़ीक़ रजम, रजम साबित है। असल में रजम कुरान की ना कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी तिलावत बाकी है और हुक्म मनसूख है, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी तिलावत भी मनसूख है और हुक्म भी मनसूख है, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी तिलावत मनसूख है और हुक्म बाकी है। सूरह अहज़ाब जो है ये सूरह बकरा से बड़ी थी जब नाजिल हुई है। सूरह अहज़ाब सूरह बकरा से भी बड़ी थी, लेकिन उसकी तिलावत भी मनसूख हो गई और उसकी अहकाम भी मनसूख। अब सूरह नूर की एक आयत है जो जिसकी तिलावत नहीं की जाती लेकिन वो अल्लाह ने नाजिल की थी, अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़निया फरजुमुहुमा, कि जब शादीशुदा जिना करें तो उन्हें रजम करो। कुरान में तो कोड़े की आयत है, रजम की आयत नहीं, तो रजम साबित है। यानी कि रजम का हुक्म कहाँ से है? मिन जानिबिल्लाह।
तो देखिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रजम किया, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी किया, और मैं भी करता हूँ, और मुझे डर है, मैं नापसंद करता हूँ, और एक वक्त आएगा, पहले ये देखिए, मैं नापसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह की किताब में ज़्यादती करते हुए से लिख दूँ। यानी कि जब अल्लाह ने इसकी तिलावत मनसूख कर दी है तो मुझे ये हक़ नहीं कि मैं वहाँ जाके ये आयत लिख दूँ कि ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन मुझे खदशा ये है कि कौम आएगी, वो कहेंगे किताबुल्लाह में तो रजम का हुक्म ही नहीं, फ़यकफ़ुरून बिही, और वो इसका इनकार कर देंगे। तो ये अगर उसूल फ़िक़्ह पढ़े ना, अगर नूरुल अनवारी देख लें तो पूरा चैप्टर आपको मिलेगा कि नसख का, कि तिलावत मनसूख, हुक्म मनसूख वगैरह ज़ालिक की दीगर किताबें आप देखें तो उसके अंदर भी आपको इस तरह की चीज़ें हैं। उलूम कुरान पे जो किताबें हैं ना, मनाहिरुल इरफान का मुताला कर लें, उसमें आपको मिल जाएंगी। अगली रवायत भी इसी तरह, रजम किसका होगा? जो आलत सय्यिबी, जो शादीशुदा होगा उसको रजम किया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखें जी, एक शख्स ने अर्ज़ किया, आका मुझे इजाज़त दें मैं किस्सा अर्ज़ करूं। हुआ ये कि मेरा बेटा इस शख्स के यहाँ मजदूरी करता था और उसने इसकी बीवी से जिना कर लिया। तो मुझे लोगों ने कहा मेरे बेटे पर अब रजम है। तो मैंने कहा रजम से बचने के लिए मैं फ़िदिया अदा कर देता हूँ, और मैंने 100 बकरियाँ और एक खादिम फ़िदिये में दिया। फिर मैं अहले इल्म से मिला, उन्होंने कहा मेरे बेटे पर रजम नहीं, 100 कोड़े हैं और 1 साल की जिला वतनी है, और रजम तो इसकी बीवी पे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने यही कहा था कि आप फ़ैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें। तो आपने फरमाया जिसके कब्ज़े में मेरी जान है मैं ज़रूर तुम्हारा फ़ैसला किताबुल्लाह से करूँगा, 100 बकरियाँ और खादिम तुम्हें वापस मिलेगा, और तेरे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे और 1 साल की जिला वतनी। कुरान ने जो हद मुकर्रर की वो 100 कोड़े हैं, और साल की जिला वतनी ये काजी की सवाबदीद पर, अगर वो चाहे तो दे दे, चाहे तो वो ना दे। और ए उनैस, सुबह जाना इस शख्स की बीवी पर, अगर वो एतराफ़ कर ले तो उसे रजम कर देना। तो वो सुबह गए और उसने एतराफ़ किया और उन्हें रजम कर दिया। एतराफ़ है ना, एतराफ़ जुर्म, नदामत हो रही है। अच्छा जी, एक रिवायत और है, उसके अल्फाज बड़े खूबसूरत है, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। अगली रिवायत देख लें जी, इज़ा ज़नत इलामत फजरिदूहा, अगर लौंडी जिना करेगी तो उसे भी कोड़े लगेंगे, और अगर वो चौथी दफ़ा जिना करे तो उसे बेच दो, चाहे वलो बिदफीरिन, बालों की रस्सी के बदले, औने पौने दामों में भी बेचना पड़े तो उसे बेच दिया जाए। हाँ जी, ये आ गया बाबू तरब्बुस रज्म बिलहुब्ला हत्ता तदा, शादीशुदा ने जिना किया लेकिन वो हमला हो गई है, तो उसे जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता ना, उसे रजम नहीं किया जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले रिवायत पढ़ी ना कि हर चीज़ के अंदर एहसान है, तो ये रिवायत भी उसी के अंदर ज़िम्नन शामिल होगी कि जुहैना की एक औरत आई और उसने खुद एतराफ़ किया जिना का, और साथ ही कह दिया मैं हामला भी हूँ। ये बड़ी लंबी रिवायत है, यहाँ मुख्तसर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वली को बुलाया, कहा इसके साथ उसने सलूक करो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। अगरचे मुजरिम है, नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं, गुनाह से नफ़रत है, गुनाहगार से नहीं। ये ना हो इसके साथ उसने सलूक में कमी आ जाए। कहा अहसिन इलैहा, इसके साथ क्या करो, और जब ये बच्चा जल ले तो मुझे आके बताना। अल्लाह अकबर, बच्चा जना आकर बताया, आपने उनके कपड़े बांध दिए, फिर रजम का हुक्म दिया, और जब रजम किया गया तो आपने उनका जनाजा पढ़ा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहने लगे आका रजम भी करते हैं और जनाजा भी पढ़ते हैं। आपने कहा इसने ऐसी तौबा की है, अगर ये तौबा मदीना के 70 लोगों में तकसीम की जाए ना तो सबको जन्नत में ले जाए। और वह हल वजत्ता शयन अफदला, क्या इससे बेहतर भी कोई चीज़ है तेरे पास कि अनजादत बिनफ्सिहा लिल्लाह, उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए दे दी, कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए उसने अपनी जान दे दी है। इससे बेहतर भी कोई चीज़ है? अहले किताब को रजम करना जी, आपने यहूदी और यहूदिया को रजम किया, वो आए थे फैसला कराने के लिए, आपने
शरी फैसले के मुताबिक उन्हें रजम किया। बाब माजा फिर नफ़ी, अच्छा जी, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारबा वगर्रबा व अन्ना अबू बकरीन दारबा वगर्रबा व अन्ना उमर दारबा वगर्रबा, रजम भी किया और जिला वतन भी किया, मारा भी, कोड़े भी मारे और जिला वतन भी किया, यानी कि सज़ा भी दी हद वाली जो शरी सज़ा थी और साथ जिला वतन भी किया। तो जिला वतनी वाली जो सज़ा है ये क्या है, ये काजी की सवाबदीद पर है। अनल हुदूद कफ़ारतुन लिअहलिहा, हद जो है वो गुनाहगार के लिए कफ़ारा है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बैत करो इस बात पर कि शिरक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे। फिर इनके बारे कुरान की आयतें पढ़ी और फिर फरमाया जिसने इस बात को पूरा किया उसका अजर अल्लाह पर है, और जो इस चीज़ में किसी में मुब्तला हो गया और फ़ऊ की बाले ही उसे सज़ा दी गई तो ये उसके गुनाह का कफ़ारा है। यानी कि सज़ा पाने वाले के बाद उसे, जिसने चोरी किया हाथ कट गया, उसके बाद ख़बरदार कोई उसे चोर कहे, जिसने ज़िना किया कोड़े लग गए, ख़बरदार कोई उसे ज़ानी कहे। समझ आई ना, कि उसे पुराने गुनाह से याद नहीं किया जाएगा। और वमन असाब मिन ज़ालिका शैअन, जिसने इनमें बुराइयों में से कोई बुराई की लेकिन अल्लाह ने पर्दा पोशी रखी, तो अल्लाह का मामला चाहे तो बख्श दे, चाहे तो अजाब दे। ले जी यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।